हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। सत्यापित कीजिए x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर कोष्टक में x प्लस वाई गुनी कोष्टक में x स्क्वायर माइनस x गुनी y प्लस वाई स्क्वायर। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों हमें सत्यापित करने हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, देखो बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे। तो जब दोनों पक्ष बराबर सिद्ध हो जाए तो यहाँ से बच्चों दिया गया प्रश्न सत्यापित हो जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सत्यापित करते हैं। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हम बाएं पक्ष की बात करें अर्थात LHS की बात करें, जो कि क्या है, बाएं पक्ष। तो ये हमें क्या दे रखा है, तो x की घात 3 प्लस y की घात 3। अब बच्चों हम यहाँ पर दाएं पक्ष की बात करते हैं, जिसे हम RHS भी कहते हैं। तो ये हमें क्या दे रखा है, तो बच्चों देखो x प्लस वाई गुनी कोष्टक में x स्क्वायर माइनस x गुनी y प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो x गुनी क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस x गुनी y प्लस वाई स्क्वायर। अब प्लस का क्या हो जाएगा y। अब यहाँ पर इसे हम कोष्टक में लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस x गुनी y प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो x गुनी x की घात 2 क्या हो जाएगा, तो x की घात 3 माइनस यहाँ से बच्चों x स्क्वायर गुनी y हो जाएगा प्लस x गुनी y का स्क्वायर प्लस बच्चों देखो यहाँ पर y को इस पदों से हम गुना करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर गुनी y माइनस x गुनी y स्क्वायर प्लस y की घात 3। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर जो पद कट रहे हैं उसे हम काट लेते हैं। तो देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर गुनी वाई है तो ये इससे कट जाएगा। यहाँ पर बच्चों देखो प्लस का एक्स गुनी वाई स्क्वायर माइनस एक्स गुनी वाई स्क्वायर के है, तो बच्चों देखो ये दोनों पद कट जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। और बच्चों देखो यह किसके बराबर है, तो देखो ये बाएं पक्ष अर्थात LHS के बराबर है। तो यहाँ से बच्चों देखो क्योंकि हमें RHS LHS के बराबर प्राप्त हो गया अर्थात दोनों पक्ष हमें बराबर सिद्ध हो गए, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया प्रश्न इस प्रकार सत्यापित हुआ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।